हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आज मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यानी कि M1 के यूनिट 2 की वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम तो आपको पता ही होगा, फोरियर सीरीज। अब पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि सर आप यूनिट 2 क्यों शुरू कर रहे हो, यूनिट 1 क्यों नहीं? भाई मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है फॉर यूनिट नंबर 2, तो मैंने सोचा पहले यूनिट नंबर 2 की वीडियो सीरीज जो है वो शुरू की जाए। देखो, जिन जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिए, उनका कॉलेज थोड़ा बहुत ही हुआ है, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, पता नहीं है किस तरीके से पढ़ाई करना है, पता नहीं है किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो सीरीज से हम लोग थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एमसीक्यूज को भी जोरदार तरीके से सॉल्व करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद द कॉन्सेप्ट, विद द नेम फोरियर सीरीज। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये फोरियर क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होता यूं है कि इतने सारे फॉर्मूलाज है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि लोग फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं, तो आगे इंप्लीमेंटेशन में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो चलिए हम लोग तो पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो फोरियर का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। फोरियर में बेसिकली दो तरीके के ट्रांसफॉर्म्स रहते हैं, एक खुद जिसको बोला जाता है फोरियर सीरीज, और दूसरी जो है उसको बोला जाता है फोरियर का ही ट्रांसफॉर्म। अब मजेदार चीज ये है कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली चीज है ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में इन्वॉल्व की है। अब फोरियर सीरीज जो है वो एक्चुअल में प्रीवियस सिलेबस में M2 में था, यानी कि अब वो M1 में आ चुका है। तो हम लोगों को अब देखना है इस फोरियर सीरीज को। अब आप पूछोगे कि सर ये क्यों है, क्यों? सबसे पहले तो फोरियर जो है वो करता क्या मैं बताता हूं। जो भी कोई आपका टाइम डोमेन का सिग्नल होगा उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना, और जो भी आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल होना उसको टाइम डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना, ये काम जो है वो फोरियर करता है। अब आप बोलोगे अगर ये काम फोरियर करता है तो ये दो पैटर्न्स क्यों? तो मैं बताता हूं। फोरियर सीरीज कब? जब आपका सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा तब। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म कब? जब आपका सिग्नल क्या होगा तब, नॉन पीरियोडिक। तो देखो हम लोग अभी M1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग फिलहाल तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डील विथ पीरियोडिक सिग्नल के बारे में फोरियर सीरीज होती है, तो फोरियर सीरीज के बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब फोरियर सीरीज में जो पीरियोडिक सिग्नल्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में फोरियर का क्या कहना था? उसका कहना था कि भाई दुनिया का कोई भी पीरियोडिक फंक्शन अगर आप लो तो वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय सम ऑफ सीरीज ऑफ, देख लीजिएगा किसको और किसको लिखा है, साइंस एंड कोसाइंस को यूज करके आप लोग किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो फोरियर सीरीज करता क्या है, आपको आपका जो सिग्नल है जो कि एक्स एक्सिस पे है और टाइम में है, उसको वो आपको कन्वर्ट करके देता है फ्रीक्वेंसी के एन वाले एक्सिस पे। डिस्क्रीट वाला एक्चुअल में यहाँ पे आपको सिस्टम दिखाई देगा, एक्स एक्सिस से एन एक्सिस पे कन्वर्जन करने का काम जो है वो आपका फोरियर सीरीज करेगा। तो चलिए अगर ऐसा ही है तो इसी को हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ रहो। एनी पीरियोडिक फंक्शन, मतलब लेट्स से एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इक्वल टू का साइन दिया, फिर समेशन का साइन देते हैं हम लोग। अब समेशन के बाद साइंस एंड कोसाइन को लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कॉस, और उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं साइन को। तो साइन और कॉस के बारे में इन लोगों ने ऑफिशियली यहां पे बात करी, इतनी तो बात मुझे समझ में आई है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह वाली चीजों को हम लोग वर्कआउट करते हैं। मुझे बताइए कि सबसे पहले तो आप लोग कौन से एक्सिस पे जाओगे? एन। कहां से जाओगे? एक्स एक्सिस से जाओगे। कौन से एक्सिस पे जाओगे और कहां से जाओगे? तो इन दोनों को मैंने लिख दिया। अब मुझे बताइए आपका सिग्नल जो है वो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक जब होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड होता है, तो यहां पे आपका टाइम पीरियड जो है वो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अब इसके साथ जो है आपको यहाँ पे एंगुलर की वजह से 2π की टर्म लेनी है, जो आपको याद भी रखनी है। तो देख सकते हो कॉस के लिए आपको यहाँ पे 2πnx टर्म मिलेगी, और साइन के लिए भी आपको कौन सी टर्म लिखनी है, 2πnx/t की टर्म लिखनी है। अब इसके साथ साथ आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे जगह क्यों रखी है? तो यहाँ पे होगा an और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे bn। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज an और bn कौन है सर? और तो और ठीक है सर, यहाँ पे आप ब्रैकेटिंग लगा दो
तो बताइए मुझे n का रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पता नहीं है। तो n गोज फ्रॉम कितना लिखा मैंने, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब आपके और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि सर an और bn क्या है। तो लेट मी टेल यू समथिंग, an और bn जो है वो है आपके फोरियर कोएफिशिएंट्स। कौन है, फोरियर के कोएफिशिएंट्स है। चलो एक काम करते हैं, ये जो n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी है ना, इसको हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसी में n इज इक्वल टू 0 पुटअप करके देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है क्या। देखो जब n इज इक्वल टू 0 को पुटअप करोगे तो आपको f ऑफ x जो है वो किस तरीके से मिलेगा। जस्ट हैव अ लुक एट इट। n इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा a0, ये हो जाएगा cos ऑफ 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा b0 और साथ में हो जाएगा साइन ऑफ 0। अब मजेदार किस्सा ये है कि आप सबको पता है वैल्यूएशन cos 0 का आंसर होता है 1, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हो गया a0 इंटू 1, b0 एज इट इज साइन 0 का आंसर होता है 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त आपका आंसर जो आया वो कितना आया, a0 आया। अगर आप इसको सही से देख रहे हो तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ उसको मैं रीराइट करूंगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे। जस्ट हैव अ लुक एट इट। आप लोग इसको लिख सकते हो a0 जो कि मेरा ऑलरेडी आंसर आया हुआ है, और यहां पे देखो जो आपने n यहां पे 0 से शुरू किया था, बट इन द फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला, यू विल स्टार्ट योर n फ्रॉम 1। सो 1 से लेके इन्फिनिटी हुआ, यहां पे आया मेरे दोस्त an, साथ में टर्म आई cos ऑफ 2 पाई nx बाई टी, और उसके साथ प्लस bn और साथ में टर्म आई साइन ऑफ 2 पाई nx बाई टी, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आप मुझे बताइए, आपको अगर ये फॉर्मूला समझ में आया तो इस फॉर्मूला में अब छोटी सी एडजस्टमेंट बची है बस मेरे लिए। आप इस फॉर्मूला में a0 को क्या करना है, बाई 2 करना है, बिकॉज हम लोग a0 an bn के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखने वाले, वहां पे ये बाई 2 की टर्म में एडजस्ट कर दूंगा। फिलहाल ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू फोरियर सीरीज। अब लोगों का ये डाउट है कि सर ठीक है ये भी आ गया, आप बताओ कि इसमें हमें करना क्या है। आपको बस 3 चीजें करनी है। आपको हमेशा पूछा जाता है a0, an और bn, ये जो 3 है इनको बोला जाता है फोरियर के कोएफिशिएंट। तो आपको बस एक काम करना है, इन 3 लोगों को फाइंड आउट करना है। जो भी इनकी वैल्यू आएगी, छोटी आएगी, बड़ी आएगी, वट एवर इज द वैल्यू, वो आपको f ऑफ x की इस फॉर्मूला में पुटअप करना है और प्यार से बॉक्स करके राम राम करना है। तो समझ में आया आपको किस तरीके से हम लोग सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछोगे सर ठीक है फॉर्मूला रेडी है, बट क्या हुआ है, आपने तो a0 an bn फाइंड करने के लिए पूछा है, उसका तो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। तो भाई मैं किस लिए हूं, मैं आपको बताता हूं कि आपके a0 an और bn का फॉर्मूला किस तरीके से वर्कआउट होता है। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो ओरिजिनल फॉर्मूला तो आपका f ऑफ x का रेडी हो गया। अब a0 an bn के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहां पे आप लोग लिखोगे सब जगह पे, देखो कितने मजेदार किस्से यहाँ पे, 2 बाय whatever is the time period, 2 by whatever is the time period and 2 by whatever is the time period। फिर इंटीग्रेशन का साइन दोगे, दे दी, और जो भी आपकी रेंज दी है वो आपको लिखनी है। फिर वो 0 से लेके t हो सकती है, -t/2 से लेके +t/2 हो सकती है, वट एवर इज द रेंज वो आपने यहाँ पे लिख दी। तो देखो 2/t 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 सब जगह पे सेम, इंटीग्रेशन 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 रेंज के साथ सेम। और तो और मजेदार किस्सा, यहाँ पे f ऑफ x और साथ में dx आएगा, यहाँ पे भी f ऑफ x और साथ में dx आएगा, यहाँ पे भी f ऑफ x और साथ में क्या आएगा, dx आएगा। बोलोगे अरे सर ये तो तीनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, अब तक इनमें कोई भी चेंज नहीं है, बट हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे मैंने fx और dx के बीच में गैप जानबूझ के रखा है, देखिए तो सही। an यहाँ पे किसके साथ है, cos के साथ, तो जो भी ओरिजिनल वाली टर्म है वो आप यहाँ पे चिपका दीजिए, यानी कि यू विल गेट दिस एज टू बी cos ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई nx/t। देखो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है। सिमिलरली bn किसके साथ है, साइन के साथ, तो ये देखो साइन ऑफ 2 पाई nx/t आ जाएगा। आया समझ में। तो देखो a0 an और bn, ये जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट थे, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बता दिए। तो देखो ओवरऑल पिक्चर में ओरिजिनल फॉर्मूला, राइट, इसको मैं हमेशा हीरो बोलता हूं, दिस इज हीरो फॉर्मूला, एंड ये जो 3 है इनको मैं हीरो के दोस्त बोलता हूं। तो यू शुड नो हीरो एज वेल एज हीरो के दोस्त जब भी कभी आप फोरियर सीरीज के लिए डील करोगे।
आया है समझ में? आई नो इनिशियल लेवल पे मैंने इतना सब कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बता दिया, बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये फॉर्मूला आपको बहुत बार पूछे जाएंगे। आज ही आप जब एमसीक्यू देखोगे you'll अंडरस्टैंड कि क्या है किस तरीके से। अभी तो फिलहाल जितना मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये एक राइट चलो मैं एक काम करता हूं, मैं ही आपको मार्क करके देता हूं कि आपको क्या क्या करना है। जस्ट अ सेकंड, आई विल चेंज द कलर एंड आई विल लेट यू नो कि क्या करना है। ये आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है, करेक्ट। उसके बाद ये आपको दूसरा, उसके बाद ये तीसरा और उसके बाद ये चौथा। अगर कुछ समझ में भी नहीं आया तो इतने 4 फॉर्मूलाज तो मेरे दोस्त आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। अगर ये 4 याद है तो क्यों ना हम लोग जाए अभी नेक्स्ट स्लाइड के लिए। देखो तो नेक्स्ट स्लाइड आपको जानी पहचानी दिखाई दे रही है। एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सीरीज ऑफ, क्या लिखा है, साइंस एंड कोसाइंस। अभी अभी जो अपने फॉर्मूला देखे, ए नॉट अकेला मत लिखो, ए नॉट के साथ बाई 2 आपको एक्स्ट्रा लिखना था, फिर समेशन में एन गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी, और पूरा का पूरा ए एन और बी एन से रिलेटेड टर्म जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैं यहाँ पे ए नॉट ए एन बी एन लिख रहा हूँ, देखो मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि मैंने 2/t वाली टर्म लिखी है, वही टर्म यहाँ पे बस लिखते हुए मैंने 1/t/2 लिखा है। तो ये अल्टीमेटली 2/t, whatever is the time period, then there is f of x dx, an होता है cos के साथ, bn होता है साइन के साथ। आई होप ये मेजर 4 फॉर्मूलाज आप लोग सही तरीके से याद रखोगे, राइट। तो एक काम कर सकते हो, वीडियो अभी पॉज कर सकते हो, ये चारों फॉर्मूला मस्त से याद रखो और एक बार कहीं पे आपकी रफ बुक में फटाफट लिख डालो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले ऑलमोस्ट 15-16 फॉर्मूलाज को अभी जन्म देंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि बस आपको ये 4 ओरिजिनल फॉर्मूला जो है वो सही तरीके से याद रखने हैं। क्लियर है? तो चलिए अगर ये क्लियर है तो हम लोग अब जाते हैं नेक्स्ट। अब फोरियर सीरीज के अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपको कुछ स्टैंडर्ड पुराने वाले फॉर्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज है, इवन और कुछ फंक्शंस है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करके ही देता हूँ कि कौन से फॉर्मूलाज आप लोग अच्छे से याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन हैव इज साइन 0 इज 0, ये तो सारी चीज़ें आपको पता है और कैल्सी पे भी आप सब लोग ये फाइंड आउट कर सकते हो। साइन π/2 1, मैं बस अपने लिए लिख रहा हूँ साइन π इज इक्वल टू 0 एंड साइन 2π जो आएगा दैट इज अगेन इक्वल टू क्या आएगा 0। तो सारे के सारे साइन के फंक्शंस जो है वो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे और फिर देखेंगे सेम विथ कॉस 0 इज 1, कॉस π/2 इज इक्वल टू 0, देन कॉस पाई जो होता है दैट इज -1 होता है एंड cos 2π इज इक्वल टू कितना होता है 1। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो, साइन ऑफ nπ जब भी आएगा तब यू विल ऑलवेज बी पुटिंग साइन nπ इज इक्वल टू 0। और कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे 1 का खेल होता है, इसीलिए cos nπ जब आएगा तब आप उसका फॉर्मूला लिखोगे -1 रेज टू n। इज दिस क्लियर टू यू? अब इन्हीं के साथ साथ कुछ और छोटे मोटे लोग सिखाओ ना सर। ओके, आपको और छोटे मोटे लोग जो है वो सिखाने की कोशिश करते हैं, जस्ट आप लोग देख लीजिए। कौन से लोग? e⁻0 पता है आपको कितना होता है 1, e⁻∞ कितना होता है इन्फिनिटी, e⁻∞ आया तो आप लोग उसको ऑफिशियली कितना लिखोगे 0। तो ये कुछ छोटे मोटे बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि आपको पता होने चाहिए। इन्हीं के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि आपकी एक कॉन्सेप्ट जिसको इवन फंक्शन या फिर ऑड फंक्शन के हिसाब से कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, फंक्शन इवन होता है इसका मतलब क्या है और फंक्शन ऑड होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले। फिलहाल तो फंक्शन इवन का मतलब कि आपका f ऑफ -x अगर इक्वल टू f ऑफ x हो फॉर ऑल x, तो इस केस में आप आपके फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलोगे? इवन फंक्शन बोलोगे। इसी के साथ अगर आपका f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x रहा तो इस केस में आप इस फंक्शन को बोल सकते हो फंक्शन इज ऑड। याद रखने का सही तरीका बताता हूं मैं, ये जो है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन जो फंक्शन की है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑड फंक्शन में जो भी नेगेटिव साइन फंक्शन को दिए वो बाहर आएगी, इसका मतलब है नेगेटिव साइन को ये घर के बाहर फेंक देता है। यहाँ पे इवन में एब्जॉर्ब होता है और ऑड में नेगेटिव साइन बाहर जाती है। ये आपका सबसे पहला बेसिक फंडा। अब आप पूछोगे सर इस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड आपको क्या क्या लगता है, कौन से फंक्शंस इवन है कौन से फंक्शंस ऑड है? तो भाई मैं बता ही देता हूँ ना,
कोसाइन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, कोसाइन इज इवन फंक्शन, देन देयर इज एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन, एक्स रेज टू 4, मॉड में कोई भी चीज होगी तो आपकी आई एम सॉरी, मॉड में अगर आपकी कोई भी चीज होगी तो आपकी इवन होगी, और इसी के साथ कोई भी कांस्टेंट दिया जाए उसको भी आप इवन फंक्शन में कंसिडर कर सकते हो। अब आप पूछोगे ठीक है सर ऑड का बता दीजिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चला ही होगा, साइन जो है वो ऑड फंक्शन में आता है, देन देयर इज एक्स, देन देयर इज एक्स क्यूब, ऐसे जो भी फंक्शंस रहेंगे वो सारे किस में आएंगे, ऑड फंक्शंस में आएंगे। अब देखो ये हुआ आपका इवन फंक्शन, ये हुआ ऑड फंक्शन। आप बोलोगे सर हमें इसका एक्चुअल में फायदा क्या है, मतलब अगर मैं इसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताइए कि मुझे इसका फायदा जो है वो कहां पे हो सकता है। तो मैं बताता हूं, किसी को मत बताओ, आपको पहले ही पता है कि आपको कितने लोगों को फाइंड आउट करना है, ए नॉट, ए एन और किसको, बी एन को। तो मैंने बोला भी था सम में आपको इन तीनों को फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करना होता है। अब मजेदार किस्सा देखो, जब भी कभी आपको पता चलेगा कि आपका फंक्शन इवन है तो आपने बिना किसी की सुने आपके पास जो बी एन है उसकी वैल्यूएशन आप क्लियरली कितना कर सकते हो, 0। तो देखो इतना बड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, फॉर ऑल द इवन फंक्शंस आपके bn का आंसर हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। एंड सरप्राइजिंगली फॉर ऑल द ऑड फंक्शंस a नॉट और an, इन दोनों के आंसर्स क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। वापस बता रहा हूं, इवन फंक्शन के लिए bn 0 होता है, ऑड फंक्शन के लिए a नॉट और an दोनों के दोनों आपको क्या मिलते हैं, 0 मिलते हैं। और अब इसके बाद सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, अगर आपको इवन और ऑड इस पूरे सेक्शन में एंटर भी करना है तो आपके लिए एक सबसे बड़ी बात, आपको गेट पास की जरूरत लगेगी। इसका मतलब है कुछ भी हो जाए, आपके सिग्नल की जो रेंज है वो हमेशा आधी ये साइड पे और आधी वो साइड पे होनी चाहिए, यानी कि -a से लेके लेट्स से +a। अब आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन के बारे में आपको अगर खेलना है तो इट इज इंपॉर्टेंट, यहां पे एंट्री ही तभी मिलेगी जब आपका सिग्नल आधा ये साइड पे और आधा वो साइड पे, यानी कि रेंज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। रेंज आपकी आधी ये साइड पे और आधी वो साइड पे होना जरूरी है अगर आपको इवन ऑड का कैटेगराइजेशन करना है। आया समझ में। अब इसके साथ सर और ऐसी कौन सी चीजें जो हमें आप सिखाना चाहते हो, तो चलो मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं तो सिखा भी देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता है वो ये है कि भाई इवन इनटू इवन अगर करने की बारी आई तो आपका आंसर जो होना चाहिए हमेशा कितना दिखना चाहिए, इवन। इवन इनटू ऑड की कभी बारी आई तो योर आंसर शुड लुक लाइक ऑड। इसको ना प्लस माइनस के हिसाब से देखो, जैसे कि प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस आता है, एंड माइनस मतलब ऑड एंड ऑड का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आता है, प्लस आता है, यानी कि इवन आता है। तो कुछ इस तरीके से आप आपके हिसाब से आपको जो सही लगे याद रखिए। अलोंग विद दिस सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला 12th स्टैंडर्ड में डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोगों ने सीखा था, बट अनफॉर्चुनेटली तब का आपको अब याद भी नहीं होगा शायद, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके इंटीग्रेशन की रेंज आधी ये साइड पे और आधी वो साइड पे हो तो इस केस में आपका कोई भी फंक्शन आपको दिया हो उसके दो आंसर्स आएंगे। कितने आंसर्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे। आपका एक तो आंसर डायरेक्टली क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब रहेगा, देखो ये बहुत जरूरी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपके एफ ऑफ एक्स का ओवरऑल फंक्शन जो है वो क्या दिखाई देगा, और दिखाई देगा। एंड आपका आंसर आएगा 2 × 0 से लेके a f of x dx मेरे दोस्त, जब आपको समझ में आएगा कि आपका फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, इवन दिखाई दे रहा है। तो आप कुछ समझ रहे हो कि भाई इधर से पहचान लिए तो इतना बड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर फंक्शन ऑड दिखा तो भाई को बोल दो भाई तू 0 है। अगर फंक्शन इवन निकला तो आपको क्या करना है, ये जो रेंज है इस रेंज को फोल्ड कर लो। देखो जो भी आपको सिग्नल दिया हो, फॉर एग्जांपल ये सिग्नल है, इसको अगर आपने फोल्ड किया, अभी रेंज कितनी है इसकी, -a से +a, तो इसको आपने अगर फोल्ड किया तो लेयर कितना हो जाएगा, डबल, और रेंज जो है वो 0 से लेके a हो जाएगी। तो इसीलिए द लेयर इज डबल्ड एंड द रेंज इज 0 से लेके a।
आया समझ में? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो ये सारी चीजें ना आपको डायरेक्टली बुक में नहीं दिखाई देगी, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो, क्योंकि सम सॉल्विंग में, एमसीक्यू सॉल्विंग में तो भाई ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आई होप जितना सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आप क्लियर हो, समझ में आ रहा है आपको? अगर सच में समझ में आ रहा है तो कैन यू प्लीज हैव अ लुक एट इट। यही था वो सब कुछ जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो यही पे कि बी एन आपका जीरो होता है, ए नॉट ए एन जीरो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला माइनस ए से लेके प्लस ए का एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला, एंड ये सारी चीजें इवन इंटू इवन वाली वगैरह, ये सब कुछ मैंने जस्ट आपको अभी अभी सिखाया था, बस उसी को मैंने यहाँ पे वापस लिखा है। क्लियर हो? देखो इवन फंक्शन के बारे में नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब करता है और फंक्शन नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है, तो सब कुछ अभी क्लियर है। तो लेट्स मूव ऑन फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स अभी बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, इसके कुछ कुछ चीजें आपको सही से पता होनी चाहिए। मैं तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मेरे पास ना एक बुक से मैंने कुछ स्कैन किया हुआ है, तो वही मैं आपको सम्स दिखा रहा हूँ। आई होप आप सम देख पा रहे हो। जल्दी से देखो, पहले सम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक। तो देखो ये तो आपको पता है सब कुछ पीरियोडिक फंक्शन के लिए चल रहा है, बिकॉज फोरियर सीरीज पीरियोडिक के लिए वर्क होती है। पीरियोडिक का मतलब क्या है? एवरी टाइम टी के बाद आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। तो देखो ये तो भाई ये तो गलती है, ये तो इवन फंक्शन के लिए, ये ऑड फंक्शन के लिए। अब देखो दिस ओरिजिनल फंक्शन टी टाइम के बाद रिपीट होना इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो भाई पीरियोडिसिटी तो मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर टाइम पीरियड टी के बाद आपका सिग्नल जो है वो खुद को रिपीट करेगा। सेम चीज सेकंड सम में वापस उन्होंने फंडामेंटल पीरियड पूछा है, तो भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कितना लिखा है? एन। एन की वैल्यू कहां से कहां तक आगे जा रही है? 1 से लेके आगे जा रही है, तो अब जब 0 से लेके आ रही है तो 0 लोगे तो भाई ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, बट 1 पहली आपकी ओरिजिनल वैल्यू पुटअप करोगे तो टाइम टी जो है वो आपका फंडामेंटल पीरियड होगा, बिकॉज 2t 3t 4t 5t पे वापस सिग्नल रिपीट होना ही होना है ना भाई। तो दूसरे का आंसर जो आया दैट इज ऑप्शन सी। अब जाते तीसरे के लिए। बिफोर गोइंग फॉर तीसरा सम, ये देखो कितना लिखा है? एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक दिया है, हमें पूछा है क्या? एफ ऑफ एक्स। तो एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखो कि यहां पे टाइम और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक दूसरे को हमेशा क्या रहती है? रेसिप्रोकल रहती है। तो आपको तो पता है एक्स मतलब टाइम डोमेन वाला सिग्नल है, उसको अगर ए लगा है तो आपके पास जो टाइम पीरियड रहेगा वो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? 1 अपॉन हो जाएगा। इसका मतलब है अगर यहाँ पे ए है तो आपका टाइम पीरियड जो ओरिजिनल टी है वो ऑटोमेटिकली क्या बनना चाहिए? टी डिवाइडेड बाय ए। अगर यहाँ पे 100x होता तो योर आंसर वुड हैव बीन टी डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल है। अब उसके बाद देखो कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो बता देता हूं बस। यहाँ पे साइन एक्स का टाइम पीरियड जो रहता है, कॉस एक्स का टाइम पीरियड जो रहता है, इन दोनों का टाइम पीरियड फिक्स्ड है, दैट इज नथिंग बट 2 पाई। याद रखना tan x का जो टाइम पीरियड है दैट इज ओनली इक्वल टू कितना रहता है? पाई। अब देखो अगर ये बेसिक नॉलेज अपने पास है तो इसको किस तरीके से आगे लेके जा सकता हूं। मुझे किसका टाइम पीरियड पूछा है? sin 2x। मेरे पास sin x का कितना है? 2 पाई। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 लग गया। तो आपको जो भी टाइम पीरियड ओरिजिनल है, उसको जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा है उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कैंसिल करोगे तो योर आंसर वुड बी क्लियरली नथिंग बट पाई। सो आंसर इज नथिंग बट व्हाट? ऑप्शन डी। सिमिलरली cos 2x भी वही आएगा, पाई इज द आंसर। अब आप खुद मुझे बताइए कि tan 3x का आंसर क्या आना चाहिए? tan x का टाइम पीरियड कितना है ओरिजिनली? पाई। अब इस x को यहाँ पे कितना लग रहा है? 3 लग रहा है। तो आपने जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड बाय क्या करना चाहिए? 3 करना चाहिए। तो लॉजिकली इट शुड बी पाई बाय 3। कितना इजी है देखो। अगर आपको ओरिजिनल टाइम पीरियड पता है तो आप ऑटोमेटिकली ये सारे सम्स डील कर सकते हो। क्लियर है? चलिए जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब डायरेक्टली बड़े बड़े फॉर्मूले पूछे, और यही मैं चीज आपको बता रहा था कि लोग बहुत डरते हैं यहाँ पे सम सॉल्विंग के लिए। फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन विद पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड कितना बोला है? 2 पाई। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले तो क्या आपको ओरिजिनल फॉर्मूला याद है? कौन सा वाला रे? तो आप खुद ही बता दीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, याद है कुछ? चलो जल्दी बताइए। ए नॉट बाई 2 था प्लस क्या था? समेशन एन गोज फ्रॉम कितना था? 1 से लेके इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे ए एन कितना था? कॉस ऑफ कितना था? बताइए जल्दी से फटाफट। याद है ना आपको? 2 पाई एन एक्स बाई टी। और सेम चीज बी एन के लिए भी थी, और यहाँ पे था साइन ऑफ 2 पाई एन एक्स बाई टी। तो आई होप ये मैंने सिखाया हुआ है तो आपको सही से याद भी है। तो आप फटाफट मुझे बताइए इसको वर्कआउट करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ए नॉट बाई 2 मुझे ऑप्शंस में देखना है। टाइम पीरियड देख लो दोस्त, 2 पाई। तो आपको यहाँ पे जो टी दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे बस चेंज करके कितना लिखना था? 2 पाई लिखना था। तो ये टी को हटा दिया मैंने, है ना?
टी को मैंने हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने 2 पाई डाल दिया, तो खुद ही देख लो ये 2 पाई कैंसिल, तो आपको दिखाई देगा an cos nx प्लस bn sin nx। कितने ऑप्शंस में है ऐसे आप खुद देख लो। पहले तो मैं ऑप्शंस के लिए जाता हूँ, कहाँ कहाँ पे मुझे गलती लग रही है मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ पे इन्होंने समेशन दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। दूसरा, एन और बी एन का मल्टीप्लिकेशन करा रहे, कुछ अजीब सा ही चल रहा है, ये भी गलत। अब आपके पास दो ही ऑप्शंस बचे, दो ऑप्शंस में से टाइम पीरियड 2 पाई पुटअप करने के बाद 2 पाई की टर्म कैंसिल होने के बाद सिर्फ nx वाली टर्म बचती है, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया है? अब देखो, अगर ये समझ में आया तो सेम चीज मुझे बताइए, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन विथ टाइम पीरियड कितना बोला है? 2l बोला है, तो मुझे बताइए अब सेम फॉर्मूला होगा जैसे कि कॉस में लिख रहा हूं 2 पाई nx अपॉन मुझे टाइम पीरियड कितना बोला है दोस्त? 2l बोला है, तो चुपचाप आप यहां पे 2l से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या दिखाई देगा? पाई nx बाय l। पहले तो जो नहीं चाहिए उनको हटा देते हम लोग। यहां पे कौन नहीं चाहिए मुझे? मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो दिस इज रॉन्ग, राइट। अब उसके साथ साथ और क्या क्या है, सब कुछ तो आसपास के ऑप्शंस दिख रहे हैं। व्हाट डू आई वांट? कॉस के साथ पाई nx बाय l वाले कितने ऑप्शन है देखो मुझे बता दो आप। अरे ये तो 1 है, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप मुझे बताओ पाई nx बाय l वाला ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन डी है, बिकॉज ऑप्शन ए में उन्होंने डिवाइड बाय का कोई मतलब ही नहीं रखा है, l की वैल्यू ही कहीं पे यूज नहीं हो रही है। तो इजी है, देखो क्लियर है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आ रहा है तो चलो फटाफट आगे के सम्स करते हैं। सब कुछ आपको आता है, मैंने रिक्वायर्ड फॉर्मूले सिखाए हुए हैं। आपको पता है जब फंक्शन इवन होता है तो नेगेटिव साइन खा जाता है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? f ऑफ एक्स होना चाहिए। तो क्लियर है, आपका ए एज इन आंसर रहेगा। फंक्शन ऑड कब होता है? जब नेगेटिव साइन को बाहर फेंकता है, देख के पता चल रहा है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन? देखो तो सबसे पहले आप अगर फॉर्मूला और जो भी मैंने लिस्ट दिखाई उनको देखोगे तो you'll अंडरस्टैंड कि साइन एक्स जो है वो आपका ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन कौन होता है आपको पता है, कॉस जो होता है वो हमेशा इवन फंक्शन। सब कुछ दिखाई देगा भाई, कोई कुछ डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। नाइदर इवन नॉर ऑड में फंक्शन में जाना है हम लोगों को, तो बताइए नाइदर इवन नॉर ऑड में ये e की टर्म जो होती है वो आप जज ही नहीं कर सकते हो, e रेस टू माइनस एक्स वाली टर्म। तो इसीलिए दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड, बिकॉज यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन, ये तो इवन ही है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन लगाई देगा और इवन इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड वाला फंडा लग जाएगा। तो सिंपल है। अब इसके बाद आएगा मजा। इसके बाद आपको बहुत अच्छा वर्डिंग यूज किया गया है, फॉर इवन फंक्शन ऐसे क्लियरली लिखा हुआ है। तो इवन फंक्शन जैसे ही बोला मैं खुश हो गया, बिकॉज मुझे पता है फॉर इवन फंक्शन मुझे मेरे सर ने सिखाया है कि कुछ भी हो जब फंक्शन इवन होगा, दिखाता हूं रुकिए। आपको आपके सर ने बोला है जब फंक्शन इवन होगा तो bn कितना होगा? 0, और ऑड होगा तो ये दो 0 होंगे। तो भाई आप लॉटरी पकड़ लो इस चीज को, उन्होंने खुद ही बोला है कि फंक्शन क्या है? इवन है, तो भाई मेरा bn 0 आएगा। ऑप्शंस चेक करो, जहां जहां पे पहले तो bn उनको रिजेक्ट करो, बिकॉज bn की वैल्यू ही 0 है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। तो आपके पास अब बचे सिर्फ दो ऑप्शन। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए, उन्होंने हमें टाइम पीरियड जो है वो क्लियरली बोला है -पाई से लेके +पाई, यानी कि टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। तो अब बताओ, ओरिजिनल इन दो फॉर्मूला में अगर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है तो ये a/2 तो सही है। अब सवाल जो बचता है वो है कि कॉस की टर्म में जो अंदर फंक्शन है वो कैसे वर्क हो रहा है। तो इन जनरल तो आपको पता है क्या होता है, 2 पाई nx, भाई मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? हमेशा टी होता है ना, तो ये टी को अब हटा दो। आप टी को जब आप हटा दोगे, उसकी जगह पे जो भी टाइम पीरियड है वो छापो, तो ऑटोमेटिकली 2 पाई विल गेट कैंसल एंड द टर्म दैट यू गेट इज कॉस nx। तो आपको यहाँ पे जो आंसर दिखाई देता है दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज वहां पे क्लियरली nx यूज किया है। एक और बात, बहुत सारे सम्स 2 पाई से रिलेटेड होते हैं, तो हमेशा याद रखो जब टाइम पीरियड 2 पाई रहेगा ना, तो वो कॉस और साइन के अंदर के जो टर्म्स है ना वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या दिखने चाहिए? nx। वैसे तो फॉर्मूला से भी ला सकते हैं, बट फिर भी आपको बता के रख रहा हूं, बस पता होना चाहिए इसलिए। नेक्स्ट, फॉर एन ऑड फंक्शन, कम ऑन, ऑड फंक्शन क्या बोला है आपके सर ने? a0 अंकल भी 0 होने चाहिए और an अंकल भी क्या होने चाहिए? 0। तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन से ऑप्शंस हट जाएंगे? तो भाई हटा दो, उसके साथ हटा दो। तो देखो दो ऑप्शंस तो आपके हट गए। अब दोनों बचे हुए दो में से वर्कआउट करना है। जैसे कि मैंने बोला, जब भी कभी टाइम पीरियड 2 पाई रहेगा, हिंट, कॉस और साइन के फंक्शन में सिर्फ nx चिपका हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहां पे भी आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इज दिस ओके टू यू? चलो अब बहुत थोड़े से ही सम बचते जो कि इससे रिलेटेड है, तो फटाफट खत्म ही कर लेते हैं। फोरियर कोएफिशिएंट फॉर एन
इवन फंक्शन, अब आपको तो पता ही है इवन फंक्शन मतलब कुछ भी हो, मैं bn अंकल का जो आंसर है वो कितना लिखूंगा 0। तो जल्दी से फटाफट पहले तो ऑप्शन चेक करो, अरे बहुत स्मार्ट है यार। bn मुझे 0 चाहिए, तो यहाँ पे bn 0 है क्या? नहीं है। यहाँ पे bn 0 है, यहाँ पे bn 0 है, यहाँ पे bn 0 नहीं है, तो a और d तो आपके कट गए। अब मुझे बताइए b और c में से भी क्या यार आप फोरियर की जान लोगे क्या? ए नॉट भी 0, ए एन भी 0, बी एन भी 0, ये तो बहुत नाइंसाफी है मेरे दोस्त। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, योर आंसर इज नथिंग बट ऑप्शन बी। बहुत ईजी है यार। अब देखते हैं सिमिलरली सेम फॉर्मेट में, अगर आपको सेम चीज ऑड फंक्शन के बारे में बात की गई है तो ऑड फंक्शन के बारे में तो और भी ईजी है भाई। ए नॉट और ए एन दोनों के दोनों मुझे 0 दिखने चाहिए। कितने ऐसे ऑप्शन है जहां पे ए नॉट और ए एन मुझे 0 दिखते हैं? पहले तो कहां पे नहीं दिख रहे उनको कट कर देते। ये 0 नहीं कर रहा है, ए नॉट और एन को इसने 0 किया, ये 3 ऑप्शन में 0 है। यहाँ पे बच्चे की जान लोगे क्या? तो ये भी नहीं आएगा, तो आपके पास बचा सिर्फ ए और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन। तो आप खुद मुझे देख के भी बता सकते हो कि आपको आपके bn के फॉर्मूला में हमेशा कौन सा मेंबर दिखाई देता है? साइन की टर्म होती है। तो यहाँ पे देखो bn के साथ कौन सी टर्म है? कॉस की टर्म है, हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। तो भाई करेक्टेड आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी। दिमाग लगाए, क्योंकि bn के साथ यहाँ पे कौन सी टर्म आई थी? साइन की टर्म आई थी। एक्सट्रीमली इजी। अगर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो देखिए नेक्स्ट के लिए आप खुद ही मुझे बता दो। वापस चिल्ला चिल्ला के बोल रहे भाई हमारा फंक्शन कौन सा है? इवन है। इंटरवल भी दिए, बट छोड़ दे, पहले इवन देख के आपको पता तो चल ही रहा है कि आपके bn अंकल को आप लोग क्या करने वाले हो? 0। देखो bn 0 वाले आपके पास कितने ऑप्शंस है? तो देखो ये तो यहाँ पे bn 0 है ही नहीं, यहाँ पे bn को 0 रखा है, यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे नहीं रखा है। अब देखो अगेन बच्चे की जान लोगे क्या? तो आपके पास आपका आंसर ऑप्शन आ गया। आंसर ऑप्शन इज नथिंग बट बी, बिकॉज यहाँ पे bn 0 भी है और a नॉट और an के आंसर जो है वो भी करेक्ट है। अब विद द सिमिलर एनोलॉजी अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ? देखो तो नेक्स्ट ऑड, अब आप भी बताइए ना प्लीज। ऑड है तो आपको ए नॉट और ए एन दोनों के दोनों भाई साहब का आंसर कितना चाहिए? 0। ए नॉट और ए एन 0, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? कट कर रहा हूं मैं। ए नॉट और ए एन 0, राइट? ये भी हो नहीं सकता है, बच्चे की जान ले रहे हो, तो आपके पास सिर्फ ए और डी ऑप्शन बचे। और मजेदार किस्सा, जैसे पहले भी मैंने बताया, जब bn का फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला में ही आपको यहाँ पे टर्म जो दिखाई देती है वो हमेशा साइन की टर्म होती है, जो कि मुझे यहीं पे दिखाई दे रही है। तो माय आंसर ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन डी। तो बहुत ईजी है दोस्त, ये सारे सम्स आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, तो आपको MCQs में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट है, जितने फॉर्मूलेज मैंने सिखाए वो सारे के सारे करो। अब दिस एंड्स आर लेक्चर नंबर 1। अब लेक्चर 2 में सर आप क्या लेने वाले हो? लेक्चर 2 में भाई थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सीखना है, यूवी रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे, और उसके साथ ए नॉट ए एन बी एन एक्चुअली किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते, कौन से सम MCQ में ए नॉट के लिए ज्यादा आते, ए एन के लिए आते या फिर बी एन के लिए आते, ये हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात, ये जो भी कुछ मैं सिखा रहा हूँ इनकी जो PDF फाइल है, ये पूरी की पूरी फाइल जो है मैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आपको दे दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हो, आपके कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी आप ज़रूर डाल सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।